students, good evening to all. How are you? Fine. Okay. So students, today is a very good day. Why? Because from today's class I am going to start a very important chapter from your syllabus, that is called the probability. ठीक है? The chapter name is probability. ठीक है? Probability chapter is very important for your JEE based examination, also for your JEE advanced, and this chapter is basically important for your board level examination, right? तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन, जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से जाने से पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, राइट? सो राइट डाउन. फर्स्ट डेफिनेशन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मतलब होता क्या है? एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, ठीक है? आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो उसमें बेसिकली हम करते क्या है कि हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है? कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं. सेम थिंग इज हैपेंड हियर कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब वो किसी दो स्पेसिफिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. वो एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है? सो राइट डाउन द डेफिनेशन. experiment which satisfies two following conditions. ठीक है? कि वो एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. और वो दो कंडीशन क्या है? फर्स्ट, if it has more than one outcome. जो यहाँ आउटकम से आप रिजल्ट को लिख सकते हो कि आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है. ठीक है? और द सेकेंड वन इज द आउटकम्स इज नॉट प्रेडिक्टेबल. कि हम आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है? तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आए वो एक से ज़्यादा हो, मतलब एक से ज़्यादा आने की संभावना हो. और आउटकम जो है, जो रिजल्ट है, वो हम पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो रिजल्ट में क्या आएगा. ठीक है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. जैसे कि आप एक एग्जांपल लो, आपने कॉइन तो देखा ही होगा. तो अगर आप किसी फेयर कॉइन को आप उछाल रहे हो, ठीक है, थ्रो कर रहे हो, तो आप देखो उस कॉइन के पास दो पॉसिबिलिटी है. या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ठीक है? तो मोर देन वन आउटकम हुआ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. एंड नेक्स्ट इज द आउटकम इज नॉट प्रेडिक्टेड. कि आपने कॉइन को टॉस किया बट यू डोंट नो व्हाट्स द आउटकम विल ऑब्टेन. ठीक है? कि हमें ये नहीं पता चला कि हम क्या, वो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है? तो क्या है? आउटकम इज नॉट प्रेडिक्टेड. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जांपल
अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली तो आप नहीं बता पाओगे कि आउटकम क्या आएगा, ठीक है, वो आने के बाद ही हमें पता चलेगा, ठीक है। तो और ऐसा कब पॉसिबल होगा कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब जो लूडो जो डाई है सारे फेसेस पे एक ही नंबर प्रेजेंट हो, तब हम ये कह सकते हैं कि डाई थ्रो करने के बाद हमें रिजल्ट कोई एक पर्टिकुलर नंबर ही मिलेगा, इज़न्ट इट। तो आप सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, throwing of dice, ठीक है। डाई को उछालना और कॉइन को टॉस करना, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आएंगे। सो हमें लगता है रैंडम एक्सपेरिमेंट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सैंपल स्पेस। सेकंड इज सैंपल स्पेस। Write down the definition. I am going to dictate. The set of all the possible, the set of all the possible outcomes, is called sample space. All the possible outcomes. अब इसमें देखो एग्जाम्पल से सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। बेसिकली आपको किसी भी बुक्स में ये एस नेम से डिनोट किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि सैंपल स्पेस क्या होता है कि ऑल द पॉसिबल आउटकम, जैसे आपने यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया टॉसिंग ऑफ फेयर क्वाइन, क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स पॉसिबल है, या तो वो हेड आएगा या तो वो टेल आएगा, ठीक है। हेड एंड टेल ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। तो क्या होगा, जो सेट होगा एग्जांपल 1 सैंपल स्पेस when we toss one coin, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में जो मेंबर होंगे वो क्या होगा, सैंपल स्पेस में भी टॉस वन कॉइन इज हेड एंड टेल, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में कितने मेंबर्स आए, जब हम किसी एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या हुआ, हेड एंड टेल, ठीक है। एंड बेटा ये कंडीशन भी हो सकती है अगर हम एक साथ 2 कॉइन को टॉस करें तो हमारे सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, ठीक है। तो n जो होता है वो नंबर ऑफ टॉस होता है। n अगर आप देखो, अगर आप एक कॉइन लेते हो और कॉइन को 2 बार टॉस करते हो, ठीक है, तो 2 टू द पावर 4, तो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 टू द पावर 4, राइट। तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लिखो, सैंपल स्पेस when we toss 2 coins at a time, 2 coins at a time, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में कितने मेंबर्स आएंगे, 2 टू द पावर 2। फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, 2 टू द पावर n होता है, और 2 बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो n की वैल्यू 2 लेंगे, राइट। 2 वैल्यू लेके 2 टू द पावर 2 क्या 4 आए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में कितने मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स, ठीक है। सो दिस इज 4। अब वो मेंबर्स कितने होंगे, ये देखो आप ऐसे कर सकते हो, हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स हैं वो क्या क्या है, या तो पहले ये जो बोल क्या रहा है, या तो पहले कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे कॉइन पे हेड, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल आया, दिस इज अनदर
अगर मान लो हम किसी कॉइन को हम 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 5 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा, सैंपल स्पेस में कितने मेंबर्स होंगे, उसका एक जनरल फॉर्मूला है, वो आप देखो। फाइंड आउट करें, पता चले मैं एक पेयर लिखी एंड द नेक्स्ट पेयर हम छोड़ दिए, ठीक है। उसका भी एक तरीका है बेटा, देखो 8 को आप डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, तो क्या आंसर आया 4, ठीक है। अब 4 बार हेड लिखोगे, 4 बार टेल, तो देखिए सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 बार हेड लिखे एंड 4 बार टेल लिखोगे, ठीक है। अब 4 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये डिवीजन वाला प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए, ठीक है। तो 2 बार टेल लिखेंगे एंड अल्टरनेटिवली 2 बार टेल 2 बार हेड लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल एंड टेल, ठीक है। अगेन अभी यहाँ पे 1 नहीं आया, तो अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, राइट। अब एक बार हेड और एक बार टेल अल्टरनेटिव वे में लिखेंगे, ठीक है। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे सैंपल स्पेस में मेंबर्स हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का या तो तीनों पे हेड आएगा या तो तीनों पे टेल आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट पे हेड आएगा, दूसरे पे, ठीक है। तो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपका कोई भी पेयर छूटेगा नहीं, राइट। तो अगर बेसिकली ये जो कंसेप्ट है इसमें आपके बोर्ड्स में पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में इससे थोड़ा सा हाई लेवल का, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, example 5, sample space when we throwing a die, sample space
ओके, सो वी कैन राइट सैंपल स्पेस में क्या क्या मेंबर्स आएंगे. वी कैन राइट NS is equal to 1 2 3 4 5 6, isn't it? तो आप देखो NS में कितने NS के S में कौन कौन से मेंबर्स आए, 6 मेंबर्स आर देयर. ठीक है, अगर हम उसी डाइस को कितने अगर हम एक साथ दो डाई को या n डाई को उछालें तो फिर कैसे पॉसिबिलिटी होगी. तो उस समय क्या होगा, सैंपल स्पेस में जो मेंबर होंगे, इफ वी टॉस, इफ वी थ्रो n डाई एट अ टाइम, देन ये नोट करके आप लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नोट नंबर 2, और यहाँ पे अभी जो मैंने लिखवाया इसको आप नोट नंबर 3 डाल, नोट नंबर 1. ठीक है, ये नोट 1 है, ये नोट 2 है. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ इफ वी थ्रो n डाई एट अ टाइम, देन number of elements in sample space में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. अगर हम किसी कॉइन डाई को 8 टाइम्स कर रहे हैं तो 6 टू द पावर 10. ठीक है, इतने एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में होंगे, राइट. अब हमें आप बताओ, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे कि मैंने डाई को 2 बार उछाला. ठीक है, मैंने दो डाई को उछाला तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में. जस्ट एग्जैक्टली 36, क्योंकि L जो है वो क्या है, नंबर ऑफ डाइस. ठीक है, तो 6 टू द पावर 2 यानी 6 का स्क्वायर 36. तो अगर हम दो डाई को एक साथ उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस में कितने मेंबर्स आएंगे, 36. ओके, नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, ट्रायल्स एंड इवेंट्स. देखो ट्रायल्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक ट्रायल होगा. ठीक है, तो लिखिए एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल. एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, बेटा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें आपको नोट्स थोड़ा ज़्यादा डिटेल करूँगी मैं, राइट. तो लिखिए an experiment is called trial, and if its result is any one from the possible outcomes, or all possible outcomes is called an event. ठीक है, अब आप देखो व्हाट्स दिस डेफिनेशन सेज एग्जैक्टली. ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि आपने कॉइन को टॉस किया तो ये एक ट्रायल है. ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, उस कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ये क्या है, ये एक इवेंट है.
ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है वो एक इवेंट है, लेकिन हमने कॉइन को टॉस किया, वो एक ट्रायल। ठीक है, तो एग्जांपल में लिखिए, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन इज ट्रायल एंड turning up head or tail is an event, ठीक है। तो ट्रायल क्या हुआ, आपने कॉइन को उछाला, दिस इज अ ट्रायल, एंड उसका रिजल्ट क्या आया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द इवेंट। ओके, सिमिलरली अगर आप डाई को उछाल रहे हो, तो आप डाई को उछाले, दिस इज अ ट्रायल, एंड जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है डाई पे 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, ये एक इवेंट होगा। ओके, तो अभी अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि अगर आप किसी गेम को खेल रहे हो, ठीक है, तो गेम में पार्टिसिपेट करना वो एक ट्रायल है, लेकिन गेम को जीतना या हारना, आप विन कर रहे हो या लॉस कर रहे हो, वो क्या होगा, वो एक इवेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रायल और इवेंट हुआ, डेफिनेशन एंड एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगी कि इस पे जो इवेंट कितने तरह के होते हैं, जैसे एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो गया, ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के इवेंट होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। देन हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो टुडे थैंक्स फॉर टुडेज क्लास। आप अपने